फिर मुझे उस समय सीवी के बारे में पता नहीं था। पापा बोले कि जो करना है खुद कर, मैं तुझे गाइड कर दूंगा। जैसे हम सुबह सुबह उठ के पहले फेसबुक इंस्टाग्राम सर्च कर रहे थे ना, अभी मैं सुबह से उठ के लिंक्डइन और ईमेल चेक करने लग गया था। मैंने उनको कॉल करके पूछा क्योंकि मुझे पता नहीं था कि 1 मंथ में वो इंटर्नशिप करने से वैलिड है या नहीं। यदि किसी को भी इंटरेस्ट है इन द लॉ फील्ड, सबसे बेस्ट है सर ये फील्ड। आप सभी का स्वागत है findem.com में। आज हम एक और नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने आए हैं। आज हमारे साथ हैं अंबिका प्रसाद जी। यह BA LLB के स्टूडेंट हैं और अपने कॉलेज लाइफ में बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि बहुत से स्टूडेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स करना चाहते हैं अपनी कॉलेज लाइफ में, वो लेकिन उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आज हम इनसे इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और कुछ सीखेंगे कि जो लॉ स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं तो वो किस तरह से उन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका जो इस सेशन के लिए टाइम निकालने के लिए बहुत थैंक्स। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग। जी सर। और सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाँ सर, सभी को मैं नमस्ते और मेरा नाम अंबिका प्रसाद जेना है। आई एम फ्रॉम मधुसूदन लॉ यूनिवर्सिटी। आई एम स्टडिंग BA LLB इंटीग्रेटेड लॉ 5 year at Madhusudan Law University, Cuttack, Odisha, and now I am in third semester, second year. I have also completed my 12th from Gandhi Public School, GIT University, Gundpur, Odisha, and I have also completed my 10th from Kendriya Vidyalaya, Malkangiri, Odisha, and my native place is Malkangiri, Odisha, which is a beautiful places. And I have chose this law as a career, as it is an important and a noble profession. Now integrated law is in a demand, and also I like the career to pursue my journey. ओके सर, ग्रेट। तो सर, तो आप अपनी बायोग्राफी से जो शुरू करिए, मतलब आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। जैसे किस तरह से आपने, आपका जो 10th में आप किस तरह के स्टूडेंट थे, फिर 12th में आपने कौन सी स्ट्रीम चुनी, क्यों चुनी, फिर उसके बाद कॉलेज में जब आपका जो आप लॉ स्टूडेंट बने तो आपके इंटरेस्ट कैसे जागा इस लॉ फील्ड में। तो आप शुरू कर सकते हैं। और जो भी इवेंट्स हैं जो कि आपको यहाँ तक पहुँचने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, वो आप उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ सर, श्योर सर। पहले मैं अपना जर्नी स्टार्ट किया फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय मलकानगिरी। सर, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर में आता है और वहाँ पे मैंने अपने क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक किया। और सर, केंद्रीय विद्यालय मलकानगिरी ने मुझे बहुत हेल्प किया टू परस्यू माई फील्ड। एंड ऑल्सो जो KVS जो बच्चों को फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, लाइक इन ऐसे डिबेट और बहुत सारे फील्ड में भी। और वो जो जैसे डिबेट होता है वहाँ पे ऐसे होता है, बहुत सारे कंपटीशन होते हैं और अपने स्कूल में भी ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे हम हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए बाहर जाते थे। और एंड आई वाज आल्सो ए गुड स्टूडेंट एट केंद्रीय विद्यालय मलकानगिरी। और मैं केंद्रीय विद्यालय मलकानगिरी से मेरी जर्नी टुवर्ड्स द कंपटीशन लाइफ स्टार्ट हुआ फ्रॉम द क्लास 6। मैं पहली बार गया था टू प्ले चेस एट KV इन जगदलपुर। और फिर उसमें जर्नी फिर मेरा स्टार्ट हुआ साइंस एग्जीबिशन में। फ्रॉम द 7th क्लास आई पार्टिसिपेटेड इन नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस NCSC 2016. Sir, it was the first time I have to the topic, the study of Bonda tribe lifestyle in Malkan district. It was my topic. And सर, उस टॉपिक में मैंने अपने KV को रिप्रेजेंट किया फ्रॉम द क्लस्टर लेवल एट KV रायपुर. I was selected, and in that Raipur area there means 300 students have participated there. From the 300 students, only 14 projects were chosen, and I was also there. But I thought that I would not be chosen because I was in 6th class, and many of our seniors were there. Means
all of 8th class, 10th class and 12th class there, and I was of this class. और उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। फिर उसका होता है सर, पहले क्लस्टर लेवल होता है, फिर केवीएस नेशनल लेवल होता है, और फिर टोटल ऑल इंडिया में होता है। जैसे हमारे इंडिया में है जितने भी स्टेट्स हैं प्लस केवीएस और जेएनबी स्टेट और जितने भी यूनियन टेरिटोरीज हैं, ये बहुत बड़े फील्ड पे कंपटीशन होता है। उसका नाम है सर नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस। और मैं वहाँ पे जब पार्टिसिपेट किया था, अब तो मैं गया था सर नेशनल लेवल तक केवीएस संगठन में ही। फिर मैंने वहाँ पे जो केवीएस में जो केवीएस को लिया था स्टेट के अनुसार, तो उसमें मैं वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया था। क्लास 8th में मैं वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया था, वो मुझे बहुत दुख लगा। और मैं बोल सकता हूँ कि मेरा वहाँ पे अप टू मार्क भी नहीं हुआ होगा, फ्लुएंसी में भी और कॉन्फिडेंस में भी। फिर मैंने क्लास 8 में फिर से एक बार ट्राई किया, और क्लास 8 में ट्राई करने के बाद पहले मैं गया था केवी बिलासपुर। वहाँ पे भी मैं सिलेक्शन हुआ था। फिर केवी बिलासपुर के बाद मैंने पार्टिसिपेट किया था। हमारा हुआ था केवी कोलकाता बालीगंज में हुआ था, और वो था केवीएस का नेशनल लेवल। वहाँ पे टोटल बेस्ट 44 प्रोजेक्ट चूज होंगे, और वो 44 बच्चे जाके डायरेक्ट केवीएस एज स्टेट को करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे पूरे ऑल इंडिया लेवल पे। मैंने उसमें भी मैंने सिलेक्शन प्राप्त किया। फिर हम लोग पूरे केवी को रिप्रेजेंट करने के लिए गए 44 स्टूडेंट एट विद्या प्रतिष्ठिता एट बारामती पुणे। एक वहाँ पे इंस्टीट्यूट है बिट्स पुणे, बारामती पुणे। तो वहाँ पे मैंने जब गए, वहाँ पे टोटल आए थे बहुत, जितने भी ऑल इंडिया के स्टेट्स हैं, और केवीएस और जेएनबी स्टेट, और सभी जितने भी यूनियन टेरिटोरीज है वो, और बाहर से आए थे 7 एशियन कंट्रीज। सर दैट वाज द मोस्ट एनर्जेटिक टाइम फॉर मी, बिकॉज at the class of 9th up to reaching that stage was a great benefit for me also and my parents. सर आई हैव अ क्वेश्चन कि मतलब वो केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स थे या फिर ऑल इंडिया लेवल पर जो भी ऑल स्टूडेंट, मतलब सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स शामिल थे उसमें? सर वो जो फाइनल लेवल हुआ था ना, वहाँ पे केवीएस एक स्टेट था, मीन्स ऑल इंडिया के जितने केवीएस है वो स्टेट। ऑल इंडिया में टोटल 44 बच्चों को सिलेक्ट किए थे। फिर सभी स्टेट आए थे, मीन्स वो ओडिशा से आए थे, सभी महाराष्ट्र से आए थे, एक स्टेट आए थे, सभी स्टेट से 45 बच्चे। मीन्स जितने ओडिशा के जितने भी ऑल इंडिया के स्टेट्स प्लस केवीएस एक स्टेट, केवीएस संगठन एक स्टेट था, जेन भी एक उसको भी स्टेट था, जितने भी यूनियन टेरिटोरीज हैं उनका भी वो सब भी आए थे, प्लस 7 एशियन कंट्रीज जैसे वियतनाम, ऐसे सब वो भी यूएई, ऐसे ये सब कंट्री के बच्चे भी आए थे। इट वाज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर मी ऑल्सो। एंड सर उसमें 2 फेज हुए, पहले बाय रूम वाइज सिलेक्शन हुए, और सर मैं रूम वाइज सिलेक्शन में भी हमारे केवीएस से मैं और एक टीम फ्रॉम त्रिभुवनपुरम जो एक आए थे केवी को रिप्रेजेंट करने के लिए, हम दोनों सिलेक्ट हुए थे। एंड it was great for my guide teacher also, he was also there at the time. फिर मैं जो फाइनल लेवल हुआ था, फाइनल लेवल में टोटल ऑल इंडिया में बेस्ट 30 प्रोजेक्ट्स चूज हुए थे। तो सर उन बेस्ट 30 प्रोजेक्ट्स में भी मेरा नाम था, और उस समय जो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे सर वो भी वहाँ पे आए थे, और जो हेल्थ मिनिस्टर थे वो भी आए थे। एंड वहाँ पे भी बहुत सारे रोबोटिक्स प्रोग्राम भी हुए, और एट द एंड ऑफ द डे हमें जो बेस्ट 30 प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारा सिलेक्शन हुआ। सर ये टोटल मेरे केवी लाइफ में सबसे बेस्ट वो था कि टू रिप्रेजेंट केंद्रीय विद्यालय संगठन एज ए स्टेट एंड ऑल्सो बी इन द टॉप 30 पोजिशन एट नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस 2016. आफ्टर दैट आई हैव परस्यूड 12th बोर्ड साइंस CBSE, और मैंने सर वहाँ पे मैं गुणपुर में किया, उड़ीसा में, जो GIT यूनिवर्सिटी है, गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, गुणपुर उड़ीसा। मैंने वहाँ पे अपना 12th किया, कैरियर इन साइंस PCMB। क्योंकि मैं अब तो आपको पता है कि 10th के बाद तो यदि जिसका अच्छा होता है तो वो साइंस ही चूज करते हैं। अभी वैसे नहीं है, सभी का माइंड चेंज हो गया है, फिर भी मेरा इंटरेस्ट था साइंस में। जी, पहले प्रेशर से चूज कर लेते थे कि सोसाइटी क्या कहेगी,
तो या फिर आपने बाय इंटरेस्ट चूज़ किया था? सर मेरा बाय इंटरेस्ट है, मीन्स क्योंकि मैंने अभी साइंस एग्जीबिशन भी किया था और उसमें बहुत सारे भी रिसर्च भी किए थे। आज सर मैं बोलना भूल गया, सर मेरा टॉपिक था सर कि द स्टडी ऑफ गोंडा ट्राइब्स लाइफस्टाइल ऑन द फूड ऑफ द मालकान डिस्ट्रिक्ट। सर हमारा प्रोजेक्ट था ना उसमें एनसीसी में, हम क्या कहते हैं कि जो हमारे मलकानगिरी में एक गोंडा ट्राइब है सर, वो जो खाते हैं उनका जो फूड्स होता है उसमें न्यूट्रिएंट, उसमें प्रोटीन विटामिन है या नहीं, हम लोग एक मशीन डेवलप किए थे फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ द वेस्ट टू द बेस्ट। वो सर वो मशीन का नाम था बॉम्ब कैलोरीमीटर। हमने वो मशीन को बनाया था। तो सर वो वाला मशीन एट द एज ऑफ 9 बनाया था, तो मेरा साइंस में इंटरेस्ट था टू चूज करियर। फिर सर आपको पता है जैसे 12 के खत्म होने के बाद साइंस में 2 ही इंपॉर्टेंट लाइन होते हैं, जैसे मेडिकल और जेई इंजीनियरिंग जी मोस्टली। जी जी। सर सेम मेरा भी इन 2 लाइन में इंटरेस्ट था। फिर मैंने बहुत सारे एंट्रेंस भी दिए थे, जैसे आइजर, नाइजर, ओयूटी, इंडियन एग्रीकल्चर ऑल्सो। मुझे मिला था कुछ लाइन में, पर उसमें मेरा इंटरेस्ट भी इतना नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा मेन इंटरेस्ट था मेडिकल में। मैं 2020 में मैं पास आउट हो गया 12th फ्रॉम जीआईटी यूनिवर्सिटी गुणपुर। और सर जीआईटी यूनिवर्सिटी गुणपुर द गांधी पब्लिक स्कूल इट गिविंग ए बेस्ट एटमोस्फेयर ऑल्सो एंड एनवायरमेंट फॉर स्टूडेंट्स। और मेरा वो वहाँ पे ख़त्म हुआ 12। फिर आई हैव डन सर 1 ईयर ड्रॉप, क्योंकि मैं जैसे ही ख़त्म हुआ ना मैं मेडिकल के लिए दिया। और सर मेरा आई गेस 302 को जैसे मार्क था, तो मैं कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया था। तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया और सेकंड अटेम्प्ट में भी मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, इन बहुत कम मार्क्स से छूट गया। तो सर आपका 1 ईयर का गैप बन गया था फिर? हाँ सर 2021 मेरा गैप हो गया था। मैं 2020 में 12 पास आउट किया था, फिर 2022 में मैंने इसमें लॉ लाइन में किया सर, क्योंकि मैं तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, घर में कोई भी लॉयर नहीं है। और ये जैसे भी ये मैंने ख़त्म हुआ 12 का, फिर मैं 1 ईयर ड्रॉप किया था, उसमें मैंने बहुत सारे एंट्रेंसेस भी दिए। कुछ में सिलेक्शन भी हुआ और कुछ में नहीं हुआ। फिर भी जो चाहता था कि जैसे कंप्यूटर साइंस नहीं तो फॉरेंसिक साइंस, जो भी बहुत डिमांड में चल रहा था, उसमें भी इंटरेस्ट था। और फिर मेरे सिर्फ लॉ लाइन में इंटरेस्ट था, पर मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि पूरा इंटरेस्ट था, क्योंकि उस लाइन के बारे में मुझे पता भी नहीं था। जैसे ये 5 ईयर के बाद ऐसा होता है, या इंटीग्रेटेड लॉ ये 5 ईयर करना है, 5 ईयर के बाद 2 ईयर LLM, ये ओजेस मीन्स जैसे जुडिशियरी एग्जाम्स ये होते हैं। मुझे इतना भी इस लाइन के बारे में पता नहीं था। फिर थ्रू माई पेरेंट्स आई नो अबाउट दिस लाइन एंड करियर, एंड देन आई हैव सर्च दिस व्हाट इज द गुड लॉ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस इन ओडिशा। तो हमारे कुछ एक अंकल थे, वो बोलते कि मधुसूदन लॉ यूनिवर्सिटी, जो पहले मधुसूदन लॉ कॉलेज था, वो सबसे ओडिशा में टॉप मोस्ट लॉ कॉलेज है अभी है। और फिर जिस ईयर में ड्रॉप किया था, मीन्स मैं जिस ईयर ज्वाइन करने वाला था, वो उसी ईयर ही वो यूनिवर्सिटी डिक्लेयर भी हो गया बाय गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। वो यूनिवर्सिटी डिक्लेयर भी हुआ। और सर वो उसका निकला था फॉर्म, निकला था टू participate, means to do the admission, and I have the fill of the admission in the last 5 days because I mostly I not known the process how to apply. And sir उसमें जब काउंसलिंग निकले तो सर मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया था, मीन्स गवर्नमेंट लॉ यूनिवर्सिटी में, जो सबसे उड़ीसा में टॉप मोस्ट लॉ यूनिवर्सिटी अभी है, क्योंकि मधुसूदन लॉ यूनिवर्सिटी के अंदर अभी 24 लॉ कॉलेजेस आते हैं। तो आपने जो यूनिवर्सिटी के बारे में कहा, तो उसके बारे में आपको पता इंटरनेट से लगा या अपने फ्रेंड सर्कल या कहीं और से? सर मुझे इंटरनेट से भी उसमें पता लगा। फिर जो पापा के सारे फ्रेंड थे वो भी बोले कि ये मधुसूदन लॉ कॉलेज है, और सर ये घर में भी पता था। और ये मुझे इंटरनेट से भी बहुत मिले रिसोर्सेज इसके बारे में। जैसे मुझे पता नहीं था कि ये BLLB होता है क्या है, मीन्स बैचलर ऑफ आर्ट्स प्लस लॉ, ये दोनों करना है, क्यों मैं खाली लॉ नहीं कर सकता। और मैं साइंस लिया हूँ ना, तो साइंस से ये लॉ लाइन में आने से अच्छा होगा या नहीं, क्योंकि जो मैंने 2 इयर्स का साइंस किया तो वो तो चला गया ना,
क्योंकि मैं फिर से आ रहा हूँ इस लाइन में, आर्ट्स लाइन में, और साइंस का कोई यूज जी नहीं जी है, तो वो भी मन में दुख था। जी जी फिर उसमें मैं बहुत किया इसमें, रिसर्च किया और इंटरेस्ट भी आया इस लॉ लाइन में। देन सर आई हैव चूज द करियर सर। इस लॉ लाइन में इट इज मस्ट नोबल प्रोफेशन आई कैन से। और सर इसमें आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मीन्स इफ यू नो द लॉ, यू आर द पावरफुल वन इन द सोसाइटी। जी जी और सर जी मुझे भी इंटरेस्ट था, क्योंकि यदि मैं मेडिकल हो जाता भी, उससे खत्म होने के बाद मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो आईएएस है, उसमें मेरा कोर इंटरेस्ट था जाने के लिए, इंडियन सिविल सर्विस में। तो सर ये यदि मैं बीएल भी कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे आर्ट्स भी मिल रहे हैं, लॉ भी मिल रहे हैं, और मुझे जुडिशरी सर्विस में भी हेल्प करेंगे। और मेरा जो ड्रीम है, नहीं तो गोल है, मेरा जो एम है, मुझे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस एग्जाम देना है, यूपीएससी। उसी में भी मेरा बहुत हेल्प हो जाएगा इससे। सो सर आई विल चूज द करियर एज लॉ। ओके। सो सर आपने एम आई एस चुना, तो वो किस बेस पर चुना, आपको कैसे लगा और आपने सबसे पहले कैसे सुना इसके बारे में? जी सर। सर मुझे ये सर हम जब रहते थे मलकानगिरी में पहले, तो सर मलकानगिरी के पहले हमारे जैसे घर है ना, उसमें पापा के सामने कॉलेज था, फिर उसके सामने सर एक हॉस्टल था, जैसे अभी उसका नाम है माल्यवंत हॉस्टल ऐसे दिए हैं। तो सर उस समय जो मलकानगिरी में जो कलेक्टर था, आपको पता है ना, वो जो ए टाइप ऑफ नक्सल माओइस्ट एरिया था, मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, वो वाला पूरा, वो एक नक्सल एरिया ऐसे बोलते थे। तो उसी समय जो एक कलेक्टर आए थे, आई थिंक वो कलेक्टर का नाम मुझे पूरा ही मुझे याद नहीं है उनका क्लियरली। तो सर वो जो थे, आए थे कलेक्टर मलकानगिरी में, सर वो बहुत उसमें डेवलप किए। इससे वो क्या किए सर, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, वो क्या सोचे कि हमारे जितने भी मलकानगिरी में जैसे भी जो रूरल एरियाज हैं, उसमें से वो सभी रूरल एरियाज में गए, और सर उसमें जितने भी सारे भी उनमें बच्चे हैं उनके घर में, जो जैसे इस मीन्स वो फ्रॉम द पॉजिटिव थिंग टू द बैड थिंग वो ज्वाइन कर रहे थे, जैसे माओइस्ट और नक्सल में, नहीं तो उनको पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। तो वो क्या किए, सभी बच्चों को, अपने उनके पेरेंट्स को कुछ मॉनिटरी हेल्प किए, और सभी बच्चों को वो लेके आ गए बस में। तो मिनिमम 3 नहीं तो 5 तो गए थे, 7 बस गए थे, उन वो सभी को लेके आए, और सभी को जो हॉस्टल है वहाँ पे रखे, और फिर उनको सभी मलकानगिरी में जितने भी वहाँ पे कॉलेजेस, स्कूल और यूनिवर्सिटी थे, उन्होंने उनको सभी को एडमिशन किए। और उनके जो अप टू इतना फ्री दे दी कि वो बोले कि जी अभी जितने भी जो बच्चे हैं उनके पास वो पैसे नहीं है, अप टू द डिग्री दे विल रीड फ्रीली, उनको कुछ पैसे देने के लिए जरूरत नहीं है। सर इट इंस्पायर्ड मी द मोस्ट। और सर वो, क्योंकि सर वो अभी उनका जो, और सर वो क्या करते थे ना, जैसे होली है, दिवाली है, वो तो बच्चे अपने माँ बाप से दूर आए हैं, उनको इतना कुछ पता भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत जितने भी कम एज के बच्चे भी थे उनको भी वो लेके आए, और वहाँ पे पूरे उनको रखे, जितनी भी दिवाली है, होली, जितने भी फेस्टिवल हो रहे थे ना, वो कलेक्टर खुद आके उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, उनके साथ पूरे घुल मिल के। और सर वो बच्चे बहुत डेवलप किए। हमारे केंद्रीय विद्यालय में भी बहुत सारे बच्चे, आई गेस 90 स्टूडेंट्स हैव जॉइन इन द केंद्रीय मलकानी फ्रॉम स्टार्टिंग द क्लास 1 टू अप टू 10th दे हैव जॉइन। सर वो मैं बोल नहीं सकता सर, इतने इतने अच्छे वो कर रहे थे पेंटिंग। सर बहुत सारे जितने भी वहाँ पे बच्चे थे, सर वो बहुत डेवलप किए सर। अभी सर मैं बोल सकता हूँ कि सर कि वो उनमें से कितने सारे बहुत प्लेयर्स हैं, उनमें से वो अभी कहाँ पहुँच गए होंगे, तो क्योंकि सर दे हैव क्रिएटेड द टोटल फील्ड फॉर देम। मीन्स you can take this, and you can feel that from the childhood they will not be able to study. The facilities also they have in the rural areas they can get. तो सर वो सभी को लाए और सभी को अभी पढ़ाए, और सभी के अकाउंट में भी सिक्वेंशली वो वहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, क्योंकि उनको कि वो जब तक पढ़ेंगे उनका कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। सर दैट इंस्पायर्ड बी द मोस्ट अबाउट दैट कलेक्टर। एंड ऑल्सो सर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है ना सर, वो एक जगह का एक वो राजा है, मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ सर। इन दिस टू फील्ड इंस्पायर्ड बी द मोस्ट फ्रॉम माई चाइल्डहुड, and from that day I have dreamed to be an IAS officer, and now I am studying law. In I totally indulge in that field. So also I can say that OJS the judiciary service also a good position. सर जैसे आपको पता है कि मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, हमारे घर में लॉ लाइन में कोई नहीं है,
पापा तो वुमेंस कॉलेज के प्रिंसिपल्स हैं, वुमेंस कॉलेज प्रिंसिपल मलकान डिस्ट्रिक्ट, और मम्मी हाउस वाइफ है, और जितने भी हमारे फैमिली में कोई लॉयर नहीं है। तो सर जैसे ही मैंने लॉ लाइन में एंटर किया तो सर मैं वर्ड सुना था इंटर्नशिप, वो मुझे भी पता भी नहीं था, और मेरा सर कोई लिंक्डइन अकाउंट भी उस समय नहीं था। जैसे मेरा ये फर्स्ट ईयर शुरू हुआ, जैसे हमारे सब्जेक्ट थे सोशियोलॉजी से 8 सब्जेक्ट थे और 2 लॉ सब्जेक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड हिंदू लॉ। तो सर वो जैसे हम पढ़ते गए, हमारे में कॉलेज में भी सुना था आप इंटर्नशिप कर लो, इंटर्नशिप आपके लिए मीन्स इट विल गिव यू वे फॉरवर्ड लुक टू योर करियर, मीन्स फॉरवर्ड ग्रोथ टू योर करियर, ये सुना था। तो सर ये मैं सोचा कि अभी तो मैं जाके कहाँ पे भी ऑफलाइन इंटर्नशिप नहीं कर पाऊंगा, क्लास चल रहे हैं, फिर और यदि मैं इंटर्नशिप में जाना भी होगा तो फ्रॉम द मॉर्निंग टाइम ओनली, फ्रॉम द डे शिफ्ट ओनली, तो नाइट शिफ्ट में नहीं होगा कॉलेज खत्म होने के बाद। तो सर मैं जैसे भी घर पे था तभी मैं सर जैसे कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप या समथिंग मुझे इंटरनेट पे मिला इंटर्नशिप के बारे में। सर वो तो सर हमारा एज लॉ पार्टनर्स एडवोकेट्स एंड कंसल्टेंट्स, वो इंटर्नशिप दे रहे थे, तो एक ग्रुप बनाए थे, मे बिच वन समथिंग लाइक दैट। तो सर आई हैव जॉइन इन दैट ग्रुप। तो आपने वो ग्रुप इंटरनेट पर कैसे खोजा, मतलब आप सर्च कर रहे थे ऐसे ग्रुप के बारे में? जी 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 सर, जैसे मुझे सर्च किया था कि सर वर्चुअल इंटर्नशिप, ऑनलाइन इंटर्नशिप, मुझे सर्च किया था ऐसे मोबाइल पे, क्योंकि सर मुझे पता नहीं था कि मुझे भी लगा कि जैसे हमें ऑफलाइन इंटर्नशिप में करना है तो हमें यूनिवर्सिटी से परमिशन ला के उनको एप्लीकेशन देना होता है, फिर कोई हमें लेता है। तो मैं सोचा कि मैं तो अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में ही हूँ, तो मुझे इंटर्नशिप में अभी लेगा तो लेगा कौन, तो ऑनलाइन में कैसे करते वो मुझे पता नहीं था। तो जैसे सर आई वाज सर्चिंग ऑन द इंटरनेट ब्लफिंग समथिंग, so sir I just get up the internship of एज लॉ पार्टनर्स एडवोकेट्स एंड कंसल्टेंट्स इन। तो सर मैंने उस ग्रुप में ज्वाइन किया, फिर ज्वाइन करने के बाद देख रहा हूँ कि वो न्यूज़पेपर से डेली सेंड कर रहे हैं, जो अच्छा भी है वो, और मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा था मोबाइल डाउनलोड करके, वो भी हेल्प हुआ। फिर सर आफ्टर 1 मंथ दे हैव सेंडेड दैट यू ऑल आर सिलेक्टेड फॉर द इंटर्नशिप बैच। तो सर मुझे भी कुछ लगा, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम इंटर्नशिप था, मुझे भी पता नहीं था। और वो पहले हमारे पूछे कि आप कहाँ से, आपका इंट्रोडक्शन दो, फिर इंट्रोडक्टिव मीटिंग हुआ, फिर वो बोले कि अपना वो जो लिंक्डइन अकाउंट बनाने के लिए, तो मैं तो घर में था, मुझे पता भी नहीं था वो लिंक्डइन अकाउंट भी कैसे बनाते, लिंक्डइन होता भी क्या है मुझे पता नहीं था। बस मैंने जैसे इंटरनेट पे कैसे वीडियो देखा था कि ये लिंक्डइन होता है क्या है, उसमें कैसे बनाते हैं अकाउंट। तो सर फ्रॉम दैट जर्नी आई हैव मेड अ लिंक्डइन अकाउंट। After that, they have given us the tasks like case commentary, case analysis. They have learned me. सर वो मेरा फर्स्ट टाइम था कि हमारा फर्स्ट टास्क था आई गेस, वो केस कमेंट्री केस एनालिसिस लिखने के लिए दिए थे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि टोटल वो हमें केस पढ़ना होता है और केस का समरी उसमें समरी लिखेंगे, इश्यूज लिखेंगे सीक्वेंस वाइजली, जो पिटिशनर का कंडीशन क्या था, और इसका पिटिशनर एस्पोंडेंट, इन सभी के बारे में टोटल वो जो डिटेल होता है उसमें, उसको केस कमेंट्री कहते हैं। वो मेरा फर्स्ट टास्क था। फिर फर्स्ट टास्क खत्म होने के बाद वो बोले कि एक लिंक भेजे सेंड करने के लिए। फिर मैंने सेकंड टास्क, ऐसे थर्ड टास्क फोर्थ टास्क हुआ। सेकंड टास्क था एक लीगल नोटिस था, वो भी बताया कि उसमें क्या करना होता है। और सर फिर थर्ड टास्क था एक आर्टिकल लिखने के लिए एक लीगल टॉपिक पे। एक फोर्थ टास्क था एक वीडियो बना के भेजने के लिए ऑन एनी लीगल टॉपिक। सो सर मीन्स आई वाज हैप्पी एट दैट टाइम कि मैं इससे ये हो रहा था। और फिर मेरे सेकेंड टास्क में ही मैंने अप्लाई कर दिया सर द एमिकस क्वेरी, क्योंकि मैं जो लिंक्डइन अकाउंट मैंने जो फॉर्म कर दिया था, लिंक्डइन अकाउंट फॉर्म करने के बाद मैं इसे सर्च कर रहा था, उसमें शो हुआ कि द एमिकस क्वेरी हैज प्रोवाइडिंग ऑनलाइन इंटर्नशिप। तो मैं सर उसी में भी अप्लाई किया। जैसे उनको एक मेल सेंड करने बोले थे मेरे सीवी बनाने के लिए, फिर मुझे उस समय सीवी के बारे में पता नहीं था। तो आई सर्च इन द इंटरनेट एंड आस्क्ड माय फादर टू फॉर्म एन सीवी। पापा बोले कि जो करना है खुद कर, मैं तुझे गाइड कर दूंगा। फिर सर मैंने अपना सीवी बनाया और सीवी क्वेरी को भी सेंड किया। फिर आफ्टर 3 days आई हैव गॉट अ सिलेक्शन लेटर। तो सर मुझे मई मंथ में 2 मिल गया था, एड लॉ पार्टनर भी और ये एमिकस क्वेरी भी इंटर्नशिप के लिए मुझे मिल चुका था। ये दोनों जर्नी चला, मुझे लगा कि मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा, उनका टास्क खत्म नहीं कर पाऊंगा। फिर भी सर आई हैव कंप्लीटेड द बोथ एंड गॉट माय फर्स्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द एमिकस क्वेरी एंड सेकंड फ्रॉम द
एज लॉ पार्टनर्स एडवोकेट्स एंड कंसल्टेंट्स ग्रेट और सर। सर उसमें मैं एक मंथ में मेरा 2 इंटर्नशिप खत्म हो गए। फिर सर फिर जैसे मेरा अभी 2 इसमें हुआ डायनामिक स्क्वायरी में और एड लॉ पार्टनर्स एडवोकेट्स एंड कंसल्टेंट में मेरा हो गया इन दोनों का इंटर्नशिप। तो सर वो मेरे मई मंथ में ये दोनों खत्म हो गए। और सर मैंने उनको जो हमारे जो थे चिरांशु त्रिपाठी सर, वो जो एड लॉ पार्टनर के जो इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर थे, मैंने उनको कॉल करके पूछा क्योंकि मुझे पता नहीं था कि एक मंथ में 2 इंटर्नशिप करने से वैलिड है या नहीं। सर मैं एक मंथ में 2 इंटर्नशिप कर रहा हूँ, तो सर ये वैलिड है या नहीं, उनको कॉल करने के लिए पूछा था। तो वो बोले कि जी नहीं, ये आपके हिसाब से यदि आप दोनों को खत्म कर सकते हैं एक साथ और दोनों में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा तो सही आपके लिए होगा, आपके लिए अच्छा होगा, आप दो कर सकते हैं। मैंने उस समय ये 2 खत्म हो गया। फिर मैंने अप्लाई किया सर फ्रॉम द लिंक्डइन ओनली। फिर अप्लाई किया मैंने कानून जंक्शन पे फॉर द इंटर्नशिप फॉर द मंथ ऑफ जून। तो अब कहाँ से आप ढूंढ रहे थे उन्हें, ग्रुप से ही? नो सर, मैं ढूंढ रहा सर फ्रॉम द लिंक्डइन सर, क्योंकि सर उससे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि उसी समय मेरा ये लिंक्डइन, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर उसी समय मेरा लिंक्डइन पे पूरा ये हो गया था, पूरा मैंने मास्टर हो गया था बोल सकता हूँ। मीन्स जैसे हम सुबह सुबह उठ के पहले फेसबुक इंस्टाग्राम सर्च कर रहे थे ना, अभी मैं सुबह से उठ के लिंक्डइन और ईमेल चेक करने लग गया था। स्लाइड चेंज हो गया था। और तभी मैं घर में भी था ना, वो जो 2 मंथ छुट्टी भी थे, समर वेकेशन चल रहे थे मेरे, इसमें 2 खत्म हो गया। फिर मैंने कानून जंक्शन पे भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था। फिर सर वो 3 डेज के बाद उसका भी आ गया लेटर कि मैं उसमें मेरा हो गया है, मेरा सिलेक्शन हो गया है, उसमें भी आ गया था। तो सर उसमें मैं बहुत खुश था कि अच्छा हुआ मेरा इसमें भी हो गया। सर जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस थी, तो जो ये तो आपके साथ पहली बार हो रहा था, तो आपको डाउट आया था कहीं पर कि ये फेक तो नहीं है कहीं? सर मुझे, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये फेक है या नहीं, क्योंकि सर ये मेरा फर्स्ट टाइम था। और सर वो जैसे उनका सीक्वेंशियली चल रहा था कि मैंने पहले इंट्रोडक्टरी मीटिंग, फिर टास्क 1, फिर टास्क 2 सीक्वेंशियली, उसका टास्क 1 का रिजल्ट क्या वो समझाएंगे, फिर टास्क 2 गलती क्या वो समझाएंगे, फिर से करो बोलेंगे। ऐसे 3 तरह से ये 4 खत्म हुआ। फिर 4 खत्म होने के बाद हमारा डेली होता था एक ग्रुप एनालिसिस होता था। जैसे आप टेक क्लास फ्रॉम द डेली वेडनेसडे एवरी मंथ, तो हमारा ग्रुप डिस्कशन होता था फ्रॉम फॉर ए लीगल टॉपिक। कोई भी उसमें गेस्ट इनवाइट होंगे और हम लोग भी अपना व्यू जो शेयर देंगे उसमें। और सर ये भी अच्छा था। फिर और सर वो इसमें वैसे भी किए थे कि सर हमें ग्रुप डिबेट्स भी हुआ ऑन द लीगल टॉपिक। और सर ये सब देखने के बाद मुझे किसी इच्छा तक लगा कि सर ये सब अच्छे हैं, मीन्स दे आर नॉट टोटली फेक, दे आर रियल। बिकॉज सर आई हैव सर्च इन द लिंक्डइन सर, दे आर ए गुड लॉ फॉर्म, that the age law partners advocate and consultant, it is a Delhi firm, it is also a good one. The amicus query also a good one, and sir they all are doing under advocate only. So सर मैं ये बोल सकता हूँ कि सर ये फेक नहीं थे, रियल थे। फिर सर ऐसे सर मुझे लगा कि ये मैंने सीक्वेंशियल कुछ हो गया, मीन्स एक खत्म होता था ना, मैं फिर से और एक इंटर्नशिप शुरू कर देता था, क्योंकि सर मुझे वो अच्छा लगने लगा। क्योंकि सर ये मेरा भी प्रैक्टिस हो रहा है, ये टू राइट डेली आर्टिकल्स, ब्लॉग लिखना, फिर रिसर्च पेपर लिखना, फिर ये केस कमेंट्री करना, केस एनालिसिस करना, केस के बारे में पढ़ना, और ऐसे एक न्यू लीगल टॉपिक के बारे में ऑनलाइन में ढूंढ के पढ़ना फ्रॉम द लाइव लॉ, एससीसी ऑनलाइन, ये सभी से ये मेरा से डेली रूटीन हो गया था। तो सर मैंने फिर अप्लाई किया सर इंटर्नशिप के लिए जर्नल ऑफ लीगल रिसर्च एंड जुडिशियल साइंस। सर वो था मेरा ओनली लीगल रिसर्च इंटर्नशिप था उसमें। तो सर हाँ सर, उसमें हमें ये दिया गया था कि फर्स्ट ओनली फ्रॉम द 2 टॉपिक्स हमें एक ब्लॉग लिखना था और एक हमें आर्टिकल लिखना था, और जिसका भी अच्छा हुआ सर उसका पब्लिश होगा। तो सक्सेसफुली आई हैव गॉट अ सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप ऑल्सो एंड सर्टिफिकेट ऑफ पब्लिकेशन ऑल्सो, एंड माई टॉपिक वॉज दैट इज कास्टिज्म थ्रेट्स टू अवर नेशनल इंटीग्रेशन, and so it was published in volume 1 issue 4 of Journal of Legal Research and Judicial Science. I can say that sir it was my first time that my article was published in my article and 2 blogs were published in the Journal of Legal Research and Judicial Science. Thank you to them also, they have guided me, means they have
done various times check machines of my articles and blogs. They have told that आपका गलत यहाँ पे है, आपका गलत वहाँ पे है, आप यहाँ पे चेंज कीजिए, आपका आर्टिकल अच्छा रहेगा. And sir, I have done that successfully. The blog and the publication was done successfully. And so after that, I have applied at Legal Search Foundation, legal internship for the month of July. And from that also I have got internship certificate and also the letter of recommendation. Yes, after that successfully searching on the LinkedIn also, I have seen that sir, there is something like UB Advocate was doing an online internship. So sir, I thought that UB, I have searched the LinkedIn. So what is UB Advocate? So it showed me that UB Advocate from classroom to courtroom. The founder is our Jeevan Prakash sir, AOR, the Supreme Court. सर वो मैं बोल सकता हूँ कि सबसे अच्छा वो इंटर्नशिप था, क्योंकि सर सीरियसली उसमें 30 टास्क मिले. 30 टास्क, तो 30 टास्क में जिसमें बोल सकता हूँ कि ऑन द FIR और सर रेप विक्टिम्स, ऐसे बहुत सारे टॉपिक में सर वो एक ऐसा करेंगे कि आपको 30 ईमेल्स आएंगे, 30 टास्क आएंगे. 30 टास्क में आपको वो PDF खोलना है. PDF में सर एक थ्योरी टाइप का दिया रहेगा, आपको वो पढ़ना है, और एक उसमें वीडियो रहेगा, एक वीडियो लिंक किया होगा, आपको वीडियो देखना है. और वो वीडियो देखने के बाद आप उसमें क्या समझे, मीन आपका उसमें राय क्या है. इफ यू विल बी द एडवोकेट और इफ यू विल बी द जज, व्हाट विल बी योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द टॉपिक. सर वो सबसे अच्छा लगा, क्योंकि सर इट वॉज टोटली डिफरेंट फॉर मी, बिकॉज सभी इंटर्नशिप तो सेम हो रहे थे, पर ये सबसे अलग था. वो केस असल रियल होते थे या ऐसे एग्जाम्पल के लिए होते थे? सर वो जैसे वो एग्जाम्पल ही होते थे सर, वो एग्जाम्पल ही होते थे. फर्स्ट सर मैं से बोल सकता हूँ कि इट वाज प्रेस्क्राइब्ड फ्रॉम ए रियल केस. मीन्स ये टोटली रियल केस तो हमें शो नहीं कर सकते, पर सेम प्रेस्क्राइब्ड एज वो केस था सर. सबसे अच्छा वो लगा उनकी UB एडवोकेट में. और वो भी सर हमें बहुत टाइम दिए, और सर वो इंटर्नशिप भी खत्म हो गया. और फिर सर वो इंटर्नशिप खत्म होने के बाद मैंने अप्लाई किया था सर. ये इंटर्नशिप जब चल रहा था, मैंने उसी समय ही लीगल इंटरनेट एडवोकेट रवि गाकर सर, हाईकोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, मैं उनके लिए वो किया था इंटर्नशिप के लिए. तो सर वो क्या करते हैं ना, वो पहले इंटरव्यू करते हैं. और सर मैं इंटरव्यू राउंड में कट हो गया था इन द मंथ ऑफ जुलाई. मैं उस पर कट हो गया, मीन्स मेरा उस पर सिलेक्शन नहीं हो पाया था. तो मेरे मन में था कि जो भी हो मैं इसमें अप्लाई जरूर करूंगा, फिर से सेकंड टाइम ट्राई करूंगा. तो सर मैंने फिर से अगस्त मंथ में इसमें ट्राई किया, इसमें रवि का लॉ ऑफिस में, और सक्सेसफुली मैं उसमें मैं सिलेक्शन हो गया था वो इंटरव्यू राउंड में. और सर वो इंटरव्यू राउंड में उसमें सिलेक्शन होने पर वो हमें क्वेश्चन मीन्स वो सबसे सर बेस्ट था, क्योंकि वो हमें समझा रहे थे फ्रॉम द प्रैक्टिकल. मीन्स वो टोटली प्रैक्टिकल था सर. मीन्स क्या होता है ड्राफ्टिंग, क्या होता है CRPC, क्या होता है CPC, क्या होता है, उनमें केस फाइल कैसे होते हैं. सबसे अच्छा वो था, क्योंकि वो फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल ऑफ द प्रैक्टिकल बेस्ड वो सबसे अच्छा था उनका. और सर उनका हमारा डेली सेशन होता था, और सर उनका सबसे अच्छा था कि वो सर बहुत पंक्चुअल थे. मीन्स हमारा टीम लीडर हुआ, हमने उसमें जैसे हम जो भी बोलेंगे सर फॉर द टीम ही बोलेंगे, कोई उसमें सिंगल नहीं है. वो वाला थीम वो फॉलो कर रहे थे. और सर मेरा वो इंटर्नशिप खत्म हुआ. फिर मैंने अप्लाई किया सर BS के लीगल सॉलिसिटर्स एंड एडवोकेट्स में, अंडर द इन्फ्लुएंस अंडर संजय कुमार चड्डा सर, उसमें मैंने किया सर. उनके फॉर्म में इंटर्नशिप किया. फिर सर सक्सेसफुली आई हैव कंप्लीटेड 2 इंटर्नशिप फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट. द फर्स्ट वन इज सर लीगल इंटरनेट सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय, who is the vice president of Supreme Court of Bar Association. In the month of September, I have done internship at them also. And secondly, I have done also at Supreme Court. Second was that internet advocate Rohit Pandey, sir, who was the joint secretary of Supreme Court Bar Association, New Delhi. सर ये 2 इंटर्नशिप भी मैं किए. और सर मैं इसमें अप्लाई किया था सर लॉ डॉक्टर में पैरालीगल, क्योंकि सर ये टोटल ये फुल टाइम था पैरालीगल में, उसमें मैंने अप्लाई किया था. और सर ये क्या कर रहा था कि मैं साइमल्टेनियसली कर रहा था, क्योंकि ये आ गया था मंथ ऑफ सितंबर में. सर हमारा कॉलेज भी खुल गया, तो सर वो टाइम बैलेंस थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हुआ वो टास्क सबमिशन में, और सर ये डेली अटेंडेंस सेशन करने में, क्योंकि हमारे कॉलेज में निकलते 5 बज जाता था, और सर रूम आते 6, नहीं तो कभी 7 ऐसे हो जाते थे. तभी उनका 7 बजे उनका मैं
इंटर्नशिप का भी वो मीटिंग होता था डेली, तो उसमें भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ। मैं सोचा कि मैं इंटर्नशिप कर पाऊँ या नहीं, और से मुझे ऐसे बोल सकता हूँ कि ऐसे एक जोश चढ़ गया था कि मुझे इंटर्नशिप करना है। जैसे मैं से लिंक्डइन में सर्च कर रहा था, मुझे एक सर्टिफिकेट मिल रहे थे, जैसे जो जो अपने इंटर्नशिप सर्टिफिकेट उसमें पोस्ट कर रहे थे, मैं उनका देख रहा था और उनको भी पूछ रहा था जैसे सर आप इसमें कैसे अप्लाई करते हैं। नहीं तो सर मैं उसमें लिंक्डइन में पूरा सर्च कर रहा था। फिर सर ये जैसे ये सभी खत्म होने के बाद मुझे इनसे अप्लाई हुआ फ्रॉम द, तो मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप था फ्रॉम द एडलर पार्टनर्स एडवोकेट्स एंड कंसल्टेंट्स। उनकी तरफ से मुझे इन्वाइट आया कि टू डू द लीगल हेड इवेंट मैनेजर फॉर द प्रायर ऑफ 2 months। और सर उसमें मैंने उनकी तरफ से इवेंट कंडक्ट किए, और फिर सर वो डिपार्टमेंट वो करके वो फिर से चेंज किया वाले डिपार्टमेंट, दैट इज सर अनफोल्डिंग लॉयर्स। उसमें भी मैं सर था सर लीगल इवेंट हेड मैनेजर फॉर 2 months। फिर सर नाउ टुडे आई एम ऑल्सो द head team member at legal specs at event manager and अभी मैं लीगल स्पेक्स में हूँ उनके टीम में, और उनके टीम में मैं इवेंट मैनेजर भी हूँ, हेड इवेंट मैनेजर, प्लस फिर मैं उनका आई एम ऑल्सो कंट्रोलिंग डेली वेबसाइट, मैं वेबसाइट मैनेजर भी लीगल स्पेक्स में। तो सर लॉ में इवेंट मैनेजर का क्या रोल रहता है? सर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इवेंट मैनेजर के रहते हैं सर, जैसे बहुत सारे जैसे क्विज करते हैं सर, वो मुझे कंडक्ट करवाने थे। जैसे कोई भी सर लीगल वेबिनार हुआ, मैं वो कंडक्ट करता था। फिर सर उसमें और एक था कि मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने थे इंटर्नशिप वाले, जो जो इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं ना, मुझे उनसे अपॉर्चुनिटी ढूंढना था। कोलाबोरेशन मुझे भी करना था बहुत सारे लॉ फर्म के साथ। और सर इसमें भी ये भी काम रहता है कि सर डू मीटिंग विद द टीम, सो कि हमें क्या आगे कौन सा इवेंट करना है टू अवर टीम। सर क्योंकि जब मैं इस दोनों के पहले जो अनफोल्डिंग लॉयर्स में था और एड पार्टनर्स में तो था सर, मैं उनके टीम में था पर सर उनकी जो कोर टीम में नहीं था। फिर सर जो श्रेयांशु त्रिपाठी सर हैं, वो अभी एक लॉ फर्म खोले, मीन्स लॉ वेबसाइट इट इज लीगल स्पेक्स, तो उसमें वो टीम चूज की। और सर उसमें जो 7 कोर टीम मेंबर्स, अभी मैं उनमें से मैं एक हूँ हेड इवेंट मैनेजर, प्लस में उनका वेबसाइट डिजाइनिंग और वेबसाइट मैनेजर भी बोल सकते हैं उसमें हूँ। ग्रेट सर। तो सर आपकी ग्रेजुएशन का कौन सा ईयर है ये? सर अभी मेरा सर सेकेंड ईयर चल रहा है सर, 3rd सेमेस्टर सेकेंड ईयर। ओके, और आपने कितनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली है? सर अभी मैं टोटल बोल सकते हैं मैं 14 इंटर्नशिप खत्म कर चुका हूँ, 14 जी। तो एवरेज पीरियड क्या रहता था इनका? सर एवरेज पीरियड सर 1 month। अभी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपने अब तक इंटर्नशिप से कितनी अर्निंग कर ली है टोटल? सर दे ऑल आर अनपेड इंटर्नशिप, क्योंकि सर हमारे जो लीगल लाइन में, क्योंकि सर जब भी कोई भी पर्सन अपना 5th ईयर खत्म कर लेता है ना सर, उसके जो 5 ईयर पीरियड भी खत्म कर लेता है सर, उसके वो खत्म करने के बाद उसका पूरा होता है उसमें नॉलेज, और जो तभी वो जो उसमें पूरा नॉलेज होगा फिर जो अप्लाई करेगा, जैसे बहुत सारे जो टॉप लॉ फर्म से ऑफलाइन में करेगा, तो सर वो भी उसका काम देखने के बाद ही वो होते हैं सर, पेड होते हैं सर। अभी मेरे सर जितने भी हैं सर वो अनपेड इंटर्नशिप है। जैसे सर अभी मेरा चल रहा है कि एट ऑल इंडिया AIHRA ऑल इंडिया ह्यूमन राइट फाउंडेशन जो इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं अभी उनका इंटर्नशिप कर रहा हूँ। और सर प्रीसेप्ट लॉ ऑफिसेस दैट 30 अन्ना हजारी कोर्ट में जो एडवोकेट है उनके अंडर भी में अभी मेरा 2 इंटर्नशिप चल रहा है सर। तो अभी आप कोर टीम में हैं तो वो भी अनपेड में है? हाँ सर, वो अभी अनपेड में है, क्योंकि सर वो अभी स्टार्ट हुआ है जो लीगल स्पेक्स टीम। क्योंकि सर इस तरह ये भी मैं बोल सकता हूँ कि मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ओनली आई स्टार्टेड इंटर्नशिप, मैं कर दिया हूँ इंटर्नशिप करना। एंड सर एट द सेकेंड ईयर अभी मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ। इंटर्नशिप के साथ भी मैं उनके कोर टीम में भी हूँ, तो वो मेरे लिए बोल सकता हूँ बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जो लीगल स्पेक्स उनके कोर टीम में भी मैं हूँ, हेड इवेंट मैनेजर, प्लस उनका डिजाइनिंग वेबसाइट में भी वो संभाल रहा हूँ, वेबसाइट उनका भी मैं। ओके, सो वेबसाइट का कंटेंट आप संभाल रहे हैं, ब्लॉगिंग? हाँ सर,
यस सर, ब्लॉगिंग सर, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, वेबसाइट डिजाइनिंग, तो वो भी मैं संभाल रहा हूँ लीगल स्पेक्स का। मीन्स वो जो श्रेयांश त्रिपाठी सर है, वो जो टीम के जो फाउंडर हैं, कभी कभी वो भी संभालते हैं और मेनली मैं भी। ओके। सो सर, जो मतलब आपने खुद ही अप्लाई किया है सभी इंटर्नशिप्स में, या फिर सामने से भी ऑफर आते हैं? सर सामने से सर ऑफर आए थे, जैसे सर अनफोल्डिंग लॉयर्स में वो पूछे थे कि आप एक कोर्ट टीम ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। और जैसे सर वो जैसे लीगल स्पेक्स हैं, उनकी तरफ से भी आया था जो आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। जितने भी सर इवेंट मैनेजर का है उसमें सर आया था ऑफर। और सर जितने भी और सारी इंटर्नशिप है ना सर, उसमें हमें खुद अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि देखिए वो कनेक्ट करते हैं ऑल इंडिया करते हैं सर। तो आपने लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई किया था उनमें, या फिर किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू भी? नो सर, लिंक्डइन, लिंक्डइन के बाद उनके जो वो बोलते हैं कि सीवी सेंड करने के लिए अपना सीवी, नहीं तो वो जो हमारा होता है ना रिज्यूम कवर लेटर, वो सेंड करने के लिए बोलते हैं हमें। और मैं ऐसे ही बोलता हूँ सर, मुझे ये कहाँ कहाँ पर से भी सर रिजेक्शन भी मिले हैं। जैसे मुझे 14 इंटर्नशिप में किया हूँ, फिर भी सर कहाँ के जैसे भी लॉ फर्म से वहाँ पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ हूँ। सर मैं ऐसे थैंक्स देना चाहूँगा वो जो ऑनलाइन इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, और मेनली सर लिंक्डइन को, जो मीन्स इतना दिया मुझे प्लेटफॉर्म टू फाइंड ऑल द इंटर्नशिप्स। और जो सामने से आपको ऑफर आए हैं वो भी लिंक्डइन के थ्रू ही खोजा होगा उन्होंने आपको? जी, वो भी खोजा। और सर मैं उनको जो हेड इवेंट मैनेजर जो हेड है ना सर लीगल स्पेक्स के, वो तीनों में सेम थे। तो वो मुझे वो मेरे कांटेक्ट में भी थे। तो वो मुझे पूछे थे कि वुड यू लाइक टू जॉइन एज ए हेड इवेंट मैनेजर इन आवर टीम, सो इफ यू हैव नो प्रॉब्लम सो यू कैन जॉइन अस। ओके ओके। सो जो ये इंटर्नशिप्स आपने की, तो इसमें आपको कॉमन प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करी आपने? सर मैं ऐसे बोल देता हूँ कि जैसे कोई भी फर्स्ट टाइम इंटर्नशिप कर रहे हैं ना सर, फर्स्ट प्रॉब्लम होगा कि सर टाइम मैनेजिंग, वो सबसे मेन है। क्योंकि सर उसको अपने कॉलेज का भी करना है, और कॉलेज का भी जो पढ़ाई होती है उसको भी खत्म करना है, फिर इंटर्नशिप भी करना है। तो सर फर्स्ट है टाइम मैनेजिंग, उसको टाइम मैनेज करना होगा। क्योंकि जितने भी आते हैं ना टास्क, उसको वो ड्यूली टास्क कंप्लीट करने होंगे। क्योंकि सर मैं बोल सकता हूँ कि पहले ऐसे टास्क ठीक से वो नहीं कर रहे थे सर, और अभी सर जितने भी टास्क है ना सर, वो स्ट्रिक्टली चेक होते हैं कि आप टास्क सबमिट किए हैं तो सर्टिफिकेट इशू होगा। वो मेन था सर टाइम मैनेजिंग। सेकेंड सर, जैसे कोई नया था इस लॉ फील्ड में, जैसे वो केस एनालिसिस है और नहीं तो केस कमेंट्री, उसको नहीं पता होगा, तो उसको समझने में वो थोड़ा डाउट लगेगा। और जैसे लीगल नोटिस ड्राफ्टिंग, तो सीक्वेंस वैल्यू उसका हो जाएगा। और सर वो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो मैंने जितने भी इंटर्नशिप में अप्लाई करे हैं उनमें कुछ तो बहुत इम्पोर्टेंट भी होंगे फॉर माई करियर, जो मेरे करियर को बूस्ट करेंगे, और कुछ सर नॉर्मल भी होंगे। पर सर आई लव द जर्नी। इसमें जो अपने फर्स्ट ईयर में टोटल अभी जो थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर में हूँ, उसमें मैंने बहुत सारे इंटर्नशिप भी कर लिए हैं, ऑनलाइन इंटर्नशिप। अभी मैं सोच रहा हूँ सर ऑफलाइन करने के लिए आई विल ट्राई टू मैनेज। जी 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 बिल्कुल। और सर जो आपने 12th में साइंस ली थी, तो वो यहाँ पर किस तरह से आपको सपोर्ट कर रहा है? हाँ सर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 12th में साइंस लिया था। जैसे सर एक वर्ड होता है ना सर, साइंस का जो से क्लेवर माइंड होता है, नहीं तो सर वो जैसे हम जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है, सीपीसी, सीआरपीसी, और जितने भी उसी में होते हैं ना सर, वो हमें मेनली साइंस की तो हेल्प करेगा। जो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो साइंस नहीं लिया है उसको अफेक्ट करेगा, वैसे जो साइंस लिया है उसको, जैसे सर फॉरेंसिक साइंस ले लीजिए, उसको बहुत ही ईजी होगा कि जैसे कोई केस स्टडी है वो समझने में ईजी होगा कि इसमें क्या हुआ है, ये रेप विक्टिम है, ये कौन सा विक्टिम है, इसमें कौन सा केमिकल लिया जो क्या यूज हुआ है, मतलब साइंस वो अच्छा होगा। और सर जो साइंस फील्ड लिया है उसको इंटरेस्ट भी रहेगा इस फील्ड में। और सर जो कॉमर्स लिया है और जो आर्ट्स लिया उनके लिए भी अच्छा है जो लॉ, और जो साइंस लिया उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि सर साइंस के थ्रू ही तो हम जितने भी केस स्टडी हैं वो सॉल्व करते हैं ना। जैसे कोई भी फॉरेंसिक टीम ही सॉल्व करती है, तो सर उसमें जो साइंस लिया है उसको भी इजी रहेगा, इंटरेस्ट भी आएगा, और उसको हेल्प भी होगा फ्रॉम द सब्जेक्ट्स लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, वो कहाँ भी तो होंगे ना, यूज होंगे लाइक दैट सर जी जी। ग्रेजुएशन में।
आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आईएएस तो मतलब अगर बाई चांस ऐसा होता है कि आप आईएएस का जो गोल है आपका वो नहीं कंप्लीट होता है, वैसे होना चाहिए कि आप इतनी मेहनत करें, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो आपका बैकअप प्लान क्या है, आप फिर क्या करेंगे? सर सर तो मेन बैकअप प्लान होगा सर मेरा इंडिया सर जुडिशरी सर्विसेज ओजेएस हमारे ओडिशा से रहते हैं सर, ओडिशा जुडिशरी सर्विस इट इज ऑल्सो नोबल प्रोफेशन एंड सर बिकॉज जज भी है सर, उसमें भी है, और सर जितने पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हैं, और सर जैसे बहुत सारे कंपनी के लॉयर कॉर्पोरेट लॉयर भी है, फिर सर मेन तो सर एडवोकेसी भी है, यदि कुछ ना हुआ तो इससे उसको ही बोलते हैं। और सर ऐसे भी है कि अभी सर ये लॉ लाइन का बहुत डिमांड हो चुका है, क्योंकि सर एवरी सेक्टर में है सर जॉब, जैसे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस है सर उनमें भी लॉ ऑफिसर रहते हैं, मेनली इंडियन नेवी में, इंडियन सभी में सर लॉ ऑफिसर का भी पोस्ट है सर, उसमें भी है, पर सर आई विल ट्राई टू डू माई एम। जी जी, तो आप आईएएस के लिए अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं या फिर आगे चलकर करेंगे? सर हाँ सर, वो भी सर मेरे दिमाग में डाउट था, ये सिविल सर्विस का पढ़ाई कब से शुरू करना है, जैसे मेडिकल में 12th खत्म होने के बाद किए थे, मीन्स किए थे 11th और 12th में, तो इतना हार्ड कोर प्रिपरेशन नहीं हुआ था, खत्म होने के बाद ही किए थे, तो सर वो एक गलती था, क्योंकि 11th 12th से उनका कोर बेसिस में स्टार्ट करना था, तभी गाइडेंस थे, तो इतने भी अच्छी गाइडेंस नहीं हो पाएंगी, वो मुझे पता नहीं चला होगा। फिर सर अभी मैं आईएएस के लिए जैसे मेनली उसमें सर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में ले लूँगा, लॉ का सब्जेक्ट, वो मेरे लिए बेनिफिट है। फिर सर उसमें जितने भी है सर आर्ट्स सब्जेक्ट, अभी तो हमारे यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई चल रहा है, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और फिर साइकोलॉजी, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो सर अभी से चल रहा है सर, प्री प्रिपरेशन चल रहा है। फिर सर न्यूज़पेपर में देख रहा हूँ डेली, टाइम नहीं होता है न्यूज़पेपर डेली देखना, फिर भी सर जो भी लीगल वाइज इम्पोर्टेंट है, जितने भी ग्रुप्स में मैं हूँ वो सेंड करते हो, उसमें भी थोड़ा सा प्रिपरेशन चल रहा है सर अभी से। जी जी जी, जो आपकी ग्रेजुएशन है लॉ में, उसमें आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं? मेन चैलेंज ऐसा होगा सर, जैसे मैं अपना बोल रहा हूँ सर, जैसे मैं साइंस में था, साइंस में सब लिखते कैसे सर, मीन्स हमारा रहता है सर पॉइंट वाइज, सीक्वेंस वाइज, और ये टाइम से कौन सा आप लिख पाओगे, पॉइंट वाइज मार्किंग था। जैसे मैंने इस फील्ड में आया, मेरा मेन चैलेंज हुआ कि सर हमें इसमें थ्योरी लिखना होता है, मीन्स जैसे पैराग्राफ वाइज, और जैसे पॉइंट वाइज ऐसे नहीं लिखना होगा, आपको पैराग्राफ वाइज लिखना होगा, बस आपको एक एक में एक केस देना है, ये एग्जाम्पल देना है, वो हमारे साइंस में इतना नहीं था, कॉन्सेप्ट में लिखते थे। इसमें से मैं से थ्रू एक जोक भी बोल सकता हूँ कि हमारे साइंस में जो 5 मार्क का था, मैं 2 पेज लिखना होता था, इसमें 5 मार्क के लिए 5 पेज लिखो, वो एक मेन चैलेंजिंग होगा, क्योंकि सर हमें इसमें बहुत सारी चीज़ हमें इसमें डिस्क्राइब करने हैं, फ्रॉम द टेकिंग फ्रॉम द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, वो था। और सर एक मेन चैलेंजिंग होगा सर द वर्डिंग वी यूज, साइंस में जो हम वर्डिंग यूज करते हैं ना, इसमें जो लॉ फील्ड में आने के बाद वो वर्डिंग प्रॉब्लम होगा एक स्लाइटली, वो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड में आपका क्लियर हो जाएगा, एक वर्डिंग प्रॉब्लम होगा। और सर वो जो एक होता है ना सर लीगल वर्ड यूजिंग, जैसे हम लीगल वर्ड यूज़ करना है, लीगल मैक्सिम यूज़ करना है, और सर जो ये डायरेक्ट को हमें समझना है उसमें क्या लिखा है क्या नहीं, वो सर स्लाइट डिफिकल्ट होगा, क्योंकि सर इंग्लिश है, फिर वो सर मैं बोल सकता हूँ कि वो थोड़ा लीगल इंग्लिश है, जैसे उनका वर्डिंग तो स्लाइटली डिफिकल्ट हुआ था मुझे फर्स्ट सेम में। फिर सर वो सीक्वेंस वाली मेरा खुद क्लियर हो गया, बैसिंग माई टीचर्स माई सीनियर्स हो गया था, वो चैलेंजेस रहेगा। और सर अभी तो मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है, इतना चैलेंजेस हुए हैं, देखता हूँ आगे क्या। तो जो आप एक क्वेश्चन है कि आपने गवर्नमेंट इंटर्नशिप्स भी की हैं साथ में, तो वो आप किस तरह से उसमें अप्लाई किया आपने, वो भी आपने लिंक्डइन से ढूंढी? हाँ सर जैसे बोला सभी में लिंक्डइन से ढूंढा हूँ, सर ऐसे क्या होता है, लिंक्डइन प्लेटफॉर्म है सर जो अपने इंटर्नशिप सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस यहाँ पे पोस्ट करते हैं लिंक्डइन पे। जैसे मैं लिंक्डइन पे सर्च करता हूँ सर, कितने भी सर ऑनलाइन में भी ढूंढा हूँ, जैसे लॉ ऑक्टोपस में भी उनके जाके वेबसाइट में, और गवर्नमेंट इंटर्नशिप में भी अप्लाई किया था। जैसे सर सुप्रीम कोर्ट में जितना किया हूँ अंडर एडवोकेट सर रोहित पांडे सर, ये तो संजय के चड्डा सर और प्रदीप राय सर, उनमें जो अप्लाई किया हूँ, तो सर मैं उनको पहले अपना CV सेंड किया और एक एप्लीकेशन फिलअप करके भी सेंड किया था, और बाय द सिलेक्शन प्रोसेस वो मुझे सिलेक्शन किए थे। और सर अभी बहुत सारे हैं, जैसे हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, फिर हमारा है ट्रिब्यूनल कोर्ट है, फिर आर्बिट्रेशन है,
गवर्नमेंट है उसमें सर हमें ऑफलाइन इंटर्नशिप करना होता है। तो सर जितने भी प्राइवेट लॉ फर्म है, जितने भी सेल्फ अर्न लॉ फर्म है, वो सर अभी ऑनलाइन इंटर्नशिप भी प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू टू देम सर, क्योंकि वो ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑफलाइन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे सर हमारे उड़ीसा में है, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि नहीं है, वो उड़ीसा में देते हैं, पर बाहर जितने भी दिल्ली से नहीं तो जो भी बड़े बड़े लॉ फर्म्स हैं, वो जैसे भी ऑनलाइन भी दिए ऑफलाइन भी दिए, वो अच्छा रहेगा। वो दे रहे, दो दे रहे हैं, तो मैं ऑनलाइन में भी उनके साथ पार्टिसिपेट किया था, तो उनको भी थैंक यू। जैसे ऑनलाइन में करते हैं, जैसे एक जो भी बच्चा होगा ना, उसको मीन्स इस करियर फील्ड में इंटरेस्ट आएगा। दूसरी क्योंकि डेली स्कूल टाइमिंग हो जा रहा है ना, जैसे भी सुबह 10 बजे से जाके 4 बजे आना, फिर इससे कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा इस फील्ड में, क्योंकि सर इट इज इंटरेस्ट एंड कॉन्सेप्चुअल लाइफ टोटल लॉ फील्ड बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल्स योर सराउंडिंग ओनली। जी। जो इंटर्नशिप जो गवर्नमेंट इंटर्नशिप और प्राइवेट इंटर्नशिप होती है, उसमें सिलेक्शन प्रोसेस होता है, और जो इंटर्नशिप्स होती हैं अपने आप में वो सेम ही होती है, उनमें कुछ डिफरेंस रहता है? सर ये सभी का सेम नहीं होता है, क्योंकि देखिए सर, जैसे मैंने यूबी एडवोकेट का किया था जीवन प्रकाश सर के पास, वो तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट के हैं, सुप्रीम कोर्ट में है सर। उनका था कि सर वो 30 डेज दिए, टास्क दिए, 30 डेज में ईच डे वो एक दे रहे थे, टास्क दे रहे थे। और सिर्फ मैंने और एक जगह पे सर मैं क्या था, रोहित पांडे सर की बात किया था, तो सर उनके में ग्रुप में था करंट लीगल इशू प्लस लीगल ड्राफ्टिंग। उनका इंटर्नशिप का वो जो फॉर्मेट अलग था, तो सभी का फॉर्मेट अलग रहता है, क्योंकि सर गवर्नमेंट में मैं अभी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है ना सर इंटर्नशिप के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करते हैं, जैसे नीति आयोग आप सुने होंगे, और से वो क्या करते हैं सर, वो ऑनलाइन भी करते हैं ऑफलाइन भी करते हैं, तो फ्रॉम द स्टार्टिंग होगा 3rd ईयर। तो सर मैं इतने गवर्नमेंट में भी किया नहीं हूँ, और उनको छोड़ के मैं जितना किया हूँ सर, उनके सभी में सेम नहीं होते, प्राय सेम होते हैं, और स्लाइट डिफरेंट भी होते हैं, और सभी का ठीक था सर, अच्छा था। और कुछ आप शेयर करना चाहते हो स्टूडेंट्स को जो कि लॉ स्टूडेंट हैं? जी सर, मैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ सर, जैसे आप अभी लॉ फील्ड आपको चल रहा है, लॉ कैरियर चल रहा है, मैं ऐसा करना चाहूँगा कि सर अभी ये ज़माना नहीं रहा कि जैसे ये लॉ लाइन कुछ खास नहीं है। अभी सर अभी लीगल लाइन बहुत डेवलप किया है, लॉ आज ए कैरियर आज ए फील्ड, क्योंकि सर जो लॉ के बच्चे हैं ना सर, वो भी टक्कर देते हैं और जितने भी स्ट्रीम्स को। तो सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो भी लॉ लाइन एज ए कैरियर चूज करे, यदि उनका इंटरेस्ट हो तो, नॉट एज ए फोर्स। यदि उनका इंटरेस्ट हो तो इसमें भी सर ऐसा नहीं है कि जे आपको मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट होगा, इसमें भी बहुत सारे फील्ड है, कोई सिंगल फील्ड नहीं है इसमें। पब्लिक प्रोसिक्यूटर है सर, आप जुडिशरी सर्विस में भी कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे कंपनी में कॉर्पोरेट लॉ भी बन सकते हैं, फैमिली लॉ भी बन सकते हैं, और क्रिमिनल लॉ भी बन सकते हैं, लिटिगेशन लॉ भी बन सकते हैं, बहुत सारे फील्ड है। और सर उनको ना मैं बोल सकता हूँ कि सर पढ़ाई के साथ वो इंटर्नशिप भी करें। इंटर्नशिप ऐसे करने से क्या होगा, उनको पता चलेगा कि उसका यूज कैसे होता है। सर जैसे भी यदि प्रैक्टिकल यूज क्या होता है, उसका लाइफ कैरियर में उसका यूज क्या है। आपको कोई बोलेगा कि सर 5 ईयर खत्म होने के बाद, जैसे सर हमारे इसमें जैसे मेडिकल का बोल सकते हैं, 5 ईयर उनका है चलेगा सर, क्लासरूम चलेगा, और 6 मंथ उनका चलेगा प्रैक्टिकल चलेगा। ऐसे लॉ लाइन में कुछ नहीं है, हमें खुद ढूंढना होता है कि इंटर्नशिप क्या करना है, काम क्या करना है, क्योंकि सर अभी बहुत सारी प्रोवाइड करें इंटर्नशिप, तो हमें उन इंटर्नशिप ज्वाइन होने के बाद हमें पता चल जाएगा कि 5 ईयर्स की इंटर्नशिप कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि ड्राफ्टिंग क्या होता है, ड्राफ्टिंग कैसे करना है हमें उसमें सर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स सर वी विल बी द मास्टर ऑफ द इवेंट्स, सभी क्षेत्र पता चलेगा। और यदि हम जुडिशरी में गए, उसी में भी हमारा हेल्प होगा, हमारा कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ेगा, लीगल वर्डिंग भी बढ़ेगा, और से कॉन्फिडेंस भी आएगा, जो हम बात भी करते हैं उसमें लगेगा कि दम रहेगा, उसे पता है। और यदि जो भी जाते हैं कॉर्पोरेट फील्ड में, नहीं तो जो भी एडवोकेट बनता है, जो भी एडवोकेसी करता है, उसको भी ये यूज होगा कि उसको ड्राफ्टिंग पता होगा पहले से, लीगल नोटिस भी पता होगा, उसका प्रैक्टिकल भी उसके लाइफ में बेस्ट होगा। और सर मैं और एक बात बता सकता हूँ कि सर वो किसको डरने की जरूरत नहीं है, यदि वो लॉ जानता है तो, यदि वो ठीक है तो उस रास्ते में जी। और सर मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि जैसे ये पहले मैंने जैसे सर जो बचपन से जो ये लॉ लाइन में आना चाहता है, उसके लिए लाइन बेस्ट है। और मैं यही बोल चाहता हूँ कि जो लॉ लाइन में इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी मैंने लॉ लाइन में इंटरेस्ट मीन्स कम था, मुझे पता भी नहीं था,
फिर क्योंकि मैं लॉ लाइन से इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी मैं ये सब कर पाया हूँ। और जिसको इंटरेस्ट होगा लॉ लाइन में, उसके लिए बहुत अच्छा है ये फील्ड, लॉ एज ए करियर। जैसे वो अभी तो सर बहुत सारे कोर्स खुल गए, जैसे BLLB और BBLLB, जैसे कॉमर्स प्लस लॉ, फिर सर BSLLB, तो +3 के बाद लॉ, फिर ओनली LLB था। इन फ्यूचर और बहुत सारे खुल जाएंगे। और सर ये सभी अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें और भी सक्सेसफुल। ओके, सो एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो कंफ्यूज है स्टूडेंट, जो कि लॉ करने में कंफ्यूज हैं कि उन्हें करना चाहिए या ना करना चाहिए, तो आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? सर यदि मैं बोलना चाहूँगा सर, यदि किसी को भी इंटरेस्ट है इन द लॉ फील्ड, सबसे बेस्ट है सर ये फील्ड एज ए करियर परस्यू करना। क्योंकि सर ये आप 5 ईयर करेंगे ना सर, ये 5 ईयर में आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या है। जैसे आप ये बोल सकता हूँ कि सर ये विल प्रोवाइड द जस्टिस टू एवरी पर्सन इन दैट फील्ड यू आर। और सर ये लाइन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। जी सर, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ सर, मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ सर इस फील्ड में है। जैसे आप देख लीजिए, फिर स्टार्ट करता हूँ, जैसे ये खत्म हो, जैसे मेरा अभी 5 ईयर खत्म हो गया। खत्म होने के बाद फिर मैं अपना एडवोकेट का लाइसेंस इशू करके मैं एडवोकेसी भी कर सकता हूँ। फर्स्ट करियर हो गया। सेकंड, मैंने LLM खत्म करके, मास्टर इन लॉ 2 इयर्स खत्म करके मैं टीचिंग प्रोफेशन में भी आ सकता हूँ। जैसे मैं कॉर्पोरेट लॉयर भी हो सकता हूँ। हमने जुडिशरी सर्विसेज जो इसमें जो टॉप मोस्ट है, उसमें भी मैं कर सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ। और ऐसे कॉर्पोरेट लॉयर भी अप्लाई हो सकता है। और एवरी फील्ड से क्रिमिनल लॉयर हो सकते हैं, लिटिगेशन लॉयर हो सकते हैं। अब एडवोकेसी छोड़ दीजिए, वो हो गया। और सर अब ये बन सकते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स गवर्नमेंट लॉयर, आप गवर्नमेंट लॉयर बन सकते हैं, थोड़ा गिविंग द एग्जाम, वो भी हो गया। तो वो होने के बाद आप ये भी कर सकते हैं। जैसे सर एवरी, जैसे इंडियन नेवी है, इतने भी गवर्नमेंट एरिया है और इतने भी प्राइवेट हैं, उन सभी में सर लॉ ऑफिसर मस्ट है फ्रॉम टुडे। जैसे यू नो दैट सर इन फ्यूचर, मुझे ऐसे नहीं बोल ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे कोई चोरी हो, कोई हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो हम लॉयर काम आएंगे, वो भी कोई नहीं चाहता। पर सिर्फ वो तो जरूर होगा ना, तो सोसाइटी में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो सर वो ये प्रोफेशन बेस्ट है तो चूज एज ए करियर। और सबको इंटरेस्ट भी लगेगा ये पढ़ने में, क्योंकि ये सर आपके सराउंडिंग के बारे में ही है। टोटल आप जो सोसाइटी में रहते हैं, किसका परसिवरेंस कैसा है, मीन्स कौन कैसा था, किस केस में क्या हुआ था, आपको वो केस स्टडी में भी इजी होगा, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा उससे। और अभी तो मैं सेकेंड ईयर में हूँ, तो मैं अभी बोल सकता हूँ कि जो मैंने अभी लॉ एंड फील्ड चूज किया है, सर ये मेरा सबसे बेस्ट ऑप्शन था चूज एज ए करियर इन लॉ। ओके, ग्रेट सर, थैंक सो मच। आपने बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल जो नॉलेज है और अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर किया है इस पॉडकास्ट में, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो यही क्वेश्चन थे और आपने जिस स्माइल के साथ सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया और अपनी जर्नी के बारे में बताया, तो वो ये बता रहा था कि आप कितने एक्साइटेड और खुश हैं जो अभी आप कर रहे हैं उससे, और जो आप फ्यूचर में पाएंगे उसके लिए आपको ब्लेसिंग्स ढेर सारी जी। और जो ऑडियंस इस पॉडकास्ट को देख रही है, उम्मीद है कि वो उन्हें भी कुछ ना कुछ लर्निंग ज़रूर मिली होगी, अगर वो इसका 1% भी इम्प्लीमेंट करने लग पड़े, जो कि लॉ स्टूडेंट्स हैं और बाकी स्टूडेंट्स हैं, उनमें भी इस पॉडकास्ट में कुछ लर्निंग है, लेकिन अगर वो इम्प्लीमेंट करेंगे तभी उनको इसमें कुछ जी सर फायदा होगा। जी, उनको बेनिफिट देखने को मिलेंगे। जी सर। और सर मैं आपके से जो फाइंड ही में उसको भी मैं थैंक यू देना चाहता हूँ, नमस्कार। और क्योंकि वो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, क्योंकि सर ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू होगा। मेरे से पहले भी MCC में हुआ था, फिर भी वो सर इतना इफेक्टिव नहीं था क्योंकि वो न्यूज़ में था। और सर ये थैंक यू फॉर फाइंडिंग मी एंड फॉर प्रोवाइडिंग मी द चांस एंड द प्लेटफॉर्म टू शेयर माई अपॉर्चुनिटीज, माई व्यूज एंड माई लाइफ जर्नी लेसन्स।